ऊंचाई होगी ना, वहाँ घास पैदा नहीं होगी। तो उसको खत्म करने के लिए मतलब थोड़ा बहुत योगदान हमारा उसमें ये भी है कि इससे एक तो हमारा रोजगार भी हो रहा है और एक आग लगने पर्यावरण भी संरक्षित हो, कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ गया है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो हमें सर हेजिटेशन होती थी, कोई आता था ना जिससे हमसे पूछता था तो हमें अपने नाम या अपने गांव के किसी चीज के बारे में बताना शर्म आती थी। हेजिटेशन होती है क्योंकि गाँव की महिलाएं हम घर से बाहर कभी निकली नहीं है। तो हमारे तो सर ये एक जो प्लेटफॉर्म है मतलब कि एक वरदान साबित हुआ है। बिल्कुल सर। नहीं तो पर इनका जो सामान है तैयार होता है तो वहाँ की हम एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे जहाँ पर महिलाएं कार्य करती है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं अभी कार्य कर रही है, उसकी एक छोटी सी झलक जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से ये प्रोडक्ट जो है हमारे घरेलू उत्पाद जो है बनाती है। तो उस विषय में हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से जो यहाँ पर कार्य कर रही है। तो ये लोग प्रयास करते हैं कैसे जो बना रहे चीज़ें। तो अभी मैं बहन से जानना चाहूँगा, पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम कमलेश है। कमलेश आपका नाम। तो क्या चीज़ बना रहे हैं आप अभी? सर मैं ये कोस्टर है, इसका स्टैंड बना रही हूँ। कोस्टर स्टैंड सर इसमें इस तरह से रखना है। अच्छा, ये किस में प्रयोग करते हैं इसको? सर ये कप पे रखने के लिए यूज होता है और इसका हमें अभी ऑर्डर आया हुआ है NRLM से, NRLM डिपार्टमेंट से। तो ये वहाँ के लिए अभी कम से कम 300 पीस इस तरह के जाएंगे, सेट जाएगा मतलब। अच्छा ये अच्छा आपको ये ऑर्डर आया हुआ है इसका? तो 300 पीस बनाने आपने? जी सर जी। अच्छा, तो जो आपका सामान वगैरह वो कहाँ बेचते हैं आप सारा? सर एक्चुअली तो हमारी ही मेरा शॉप है, आपने अंदर देखा। हाँ, जो अंदर शॉप थी बनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरा शॉप है, हम वहीं पे सेल करते हैं। अच्छा। और इसके साथ ही हमें ऑर्डर आते हैं, जैसे NRLM है क्योंकि हम SHG की महिलाएं हैं तो हमें NRLM डिपार्टमेंट है और DRDA उनके थ्रू ऑर्डर मिलते हैं सर, ये चीड़ के पत्तों के, तो वहाँ पे भेजते हैं। अच्छा, किससे बना रहे हैं आप? क्या चीज़ है जिसका आपको? पाइन लीव्स हैं। पाइन लीफ से? जी जी, जिसको हम चीड़ का पेड़ बोलते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, उसके पत्ते जो सूखे हुए गिरे होते हैं उसी का उपयोग आप कर रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा। और इसका उपयोग करने से इतना फायदा है कि हमारे जंगल में इससे आपको पता ही है कि जो चीड़ की पत्ती होती है इससे आग लगती है, बहुत जल्दी आग लगती है। तो हमने इसके कम से कम हमने 1 साल में कम से कम 7 लाख का सेल आउट किया है ये चीज। 7 लाख के आप बेच चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल 1 साल के। वो तो अभी तो हमें 4 साल हो गए ना बना के। हाँ। जब हमने स्टार्टिंग में बनाए थे तो कम से कम 7 लाख के प्रोडक्ट हमने इसके बेचे। 7 लाख आपने स्टार्टिंग में बेच दिया था और 1 साल में आपने अभी हाल ही में 4 लाख का और बेच दिया। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब क्या क्या प्रोडक्ट बनाए थे आपने इसके? सर इसके बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपको मैं शॉप में आपने देखे होंगे। उसमें वहाँ पे हैं पेन स्टैंड हैं, रोटी बॉक्स हैं और फ्रूट बास्केट हैं। और इससे जैसे मतलब एक्चुअली पहले तो हमें फ्लावर पॉट इसका बनाना आता था, पर फिर जो जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं आप लोग जैसे, तो हमें आइडियाज देते हैं कि आप इस तरह से भी इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ, तो उस तरह से कुछ कस्टमर के डिमांड पे बनते हैं और कुछ हम खुद का भी थोड़ा क्योंकि 4 साल हो गए तो आइडिया हो गया कि इसकी चीज भी बन सकती है। क्या क्या बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कितनी महिलाएं काम कर रही है आप यहाँ पे? हम सर 23 लेडीज हैं और 6 ग्रुपों से हम यहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, अलग अलग ग्रुप आपके मिलके यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये सोसाइटी रन कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। फिर हमने तो दोस्तों हमारे साथ हमारी बहन कमलेश जी है और सरोज जी है और यहाँ पर जो उत्पाद बनते हैं उसकी जो है एक छोटी सी झलक जो है यहाँ पर देखने को आप मिल सकती है। ये क्या चीज़ बनाई बहन आपने? ये टी कोस्टर है सर। टी कोस्टर। मतलब अगर हम अपने पहाड़ी भाइयों से बात करें तो जो गिलास होगा गिलास हो ना हमारे पानी के ऐसे थोड़े हो जाए, तो चाय के गिलास है तो उसके ऊपर हम इसको रख सकते हैं ताकि मक्खी वगैरह इसमें अंदर ना जाए। तो मेन जो हमारा इशू है, मेन जो हमारा मुद्दा है ये है कि हम जो है बाहर की संस्कृति से इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि हम अपना इतिहास, अपना गौरव, अपना सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो मेनली हम ये बात करना चाहेंगे बहन कमलेश से कि बहन ये जो विचार है, ये जो सुझाव आपको कहाँ से आया, किस तरह के प्रोडक्ट जो है हम लोग बनाए? एक्चुअली सर जो ये शी हार्ट है ना, इसके पीछे जो दैट टाइम में डीसी साहब हैं श्री R.K. परूथी सर, उनका हाँ जी उनका इनिशिएटिव है सर ये। और आज जो हम कमा रहे हैं जो भी कुछ है वो उनकी वजह से है सर। और उसके साथ ही जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर सारे जो भी डिपार्टमेंट है, DRDA, NRLM ब्लॉक, जो ऑफिसर हमें सपोर्ट करते हैं, ये उस टाइम भी क्या आज भी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो मैन तो वही थे सर डीसी साहब, उनकी ये सोच थी। एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था कि इस रोड पे नाहन और जो
शिमला का रोड है, इस पे कहीं आपको स्वच्छ शौचालय कहीं नहीं मिलेगा। तो इस शौचालय को लेके एक सफाई की भी यहाँ पे आपने देखी होगी, तो उससे लेके ये स्टार्ट हुआ था प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया। तो पहले शौचालय को लेकर फिर उन्होंने सोचा कि अगर महिलाएं यहाँ पे शौचालय के लिए, ये तो नहीं होता कि भाई शौचालय साफ करेंगी फिर उनकी इनकम कहाँ से आएगी। तो इनकम को लेके जब उन्होंने सोचा तब उन्होंने उसके बाद खाने के लिए भी कि जो लोकल जो डिशेज होगी उसको बनाएंगी महिलाएं। तो फिर उससे भी अब 23 महिलाएं हैं तो इतना रोजगार नहीं होगा। फिर उन्होंने प्रोडक्ट उसके साथ जोड़े कि जो लोकल यहाँ के प्रोडक्ट हैं उसको भी जोड़ा जाए। और जो यहाँ की मुसीबत है ना सर वो यही है, चीड़ की पत्ती है। ये मुसीबत भी हम इसको कहें क्योंकि इससे जब ये जंगलों में हमारे झड़ती है तो उससे घास पैदा नहीं हुआ। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ होगी ना वहाँ घास पैदा नहीं होगी। तो उसको खत्म करने के लिए मतलब थोड़ा बहुत योगदान हमारा उसमें ये भी है कि इससे एक तो हमारा रोजगार भी हो रहा है और एक आग लगने पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक मुहिम है कि जो हमारे चीड़ के जंगल है वहाँ पर जब इसके जो ये पत्ते हैं गिरते हैं तो उसके बाद अगर थोड़ी सी भी कहीं से आग लग जाए या स्पार्किंग कहीं हो जाए या बिजली गिर जाए तो एकदम से ये आग पकड़ लेते हैं। तो इनका जो ये इनिशिएटिव इतना जबरदस्त है कि इन्होंने बेकार पड़ी हुई इन पत्तों को जो किसी काम के नहीं थे, प्रकृति को भी बल्कि नुकसान पहुंचा रहे थे, जहां ये गिरते वहां घास भी नहीं उगती, और इन लोगों ने क्या ऐसा इनिशिएटिव ले लिया, इन्हीं चीजों की इतनी सुंदर सुंदर चीजें बना दी है गाँव लेवल पर। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या फील करते हैं आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने के बाद? क्या आपको कुछ अपने आप पे गर्व होता होगा कि हमने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है? बिल्कुल सर, एक्चुअली सर ऐसा होता है कि जब हम, ऐसा नहीं है कि पहले भी हम कमाते थे, जैसे मतलब कि कोई सिलाई करता था, कोई कुछ अलग अलग काम करता, लेकिन जब से हम इससे जुड़े हैं और हम खुद के मतलब अपनी एक होती है ना अपनी इनकम जब से हमें हुई है तो वो उसका तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो खुशी क्या है हमारे लिए। बिल्कुल सर, पहले बिल्कुल सर इससे हमें इनकम भी है और हमारे जो एक होता है ना बोलने का बात का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ गया है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो हमें सर हेजिटेशन होती थी, कोई आता था ना जिससे हमसे पूछता था तो हमें अपने नाम या अपने गांव के किसी चीज के बारे में बताना शर्म आती थी। हेजिटेशन होती है क्योंकि गाँव की महिलाएं हम घर से बाहर कभी निकली नहीं है। तो हमारे तो सर ये एक जो प्लेटफॉर्म है मतलब कि एक वरदान साबित हुआ है। बिल्कुल सर, नहीं तो हमें पहले होता था कि जब हम कहीं जाना होता था तो हमें घर वालों की तरफ पहले देखना होता था कि भाई हमें पैसे मिलेंगे तभी ना हम जाके कहीं शॉपिंग करेंगे। आज हम सर आज वो हमें बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए कि आज हमारी तरफ वो देखते हैं कि हमें भी कुछ मिलेगा। अब देखो ना कितनी बड़ी एक बात हो गई कि जहाँ हमें मर्दों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था वो आज मर्द आप लोगों के ऊपर निर्भर है। चाहे हम घर की आमदनी चलाने में बहुत बड़ा रोल है। कम ही कमाते हैं लेकिन हमें संतुष्ट है कि हम अपने मेहनत से यहाँ पे कमा रहे हैं। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि हमारा घर का भी चल रहा है और नहीं तो हमें अगर हम मान लो हम पढ़े लिखे और हम कहीं बाहर जॉब करें फिर हमें बाहर जाना पड़ता है घर को छोड़ के। अब हमारा घर का भी चल रहा है, हम बच्चों को भी देख रहे हैं, हम पशुओं को भी देख रहे हैं और हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो मतलब सारी चीजें मैनेज हो रही है, यानी कि घर का भी हो रहा है, बाहर का भी हो रहा है और कमाई भी हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि 4 लाख रुपए का इस बार का इन्होंने 4 लाख रुपए का इस माह जो सिर्फ चीड़ के पत्तों से जिसको पाइन वुड बोलते हैं उसी से बनाए हुए जो ये प्रोडक्ट है इन्होंने तैयार किए और मार्केट में बेचे, जो कि इनकी आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये एक बहुत बड़ी एक सीख है हमारे गांव की महिलाओं के लिए जो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती है और वो ये सोचती है कि उनके अंदर हिचकिचाहट सी अलग सी एक घबराहट होती है कि भाई हम मार्केट में जाएंगे कुछ काम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ताने मारेंगे। उस पर एक मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एक वो है। कोई भी काम स्टार्ट करना सर बहुत टफ काम होता है, हमें भी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में शुरू में। यहाँ तक कि लोग बोलते थे कि महिलाओं की बस की नहीं चलाने, महिलाएं तो आपस में गुतरिया फाड़ेंगी बोलते, हमें ऐसे बोलते थे लोग। और क्या बोलते थे लोग कि आपकी बहुएं क्या बेली हैं जो आप डेली पर्स उठा के चले जाती है और घर में कोई क्योंकि सर होता है ना जब स्टार्टिंग में कोई काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने कम से कम 5-6 महीने पहले ट्रेनिंग हुई, वैसे तो कोई चीज़ होती नहीं है, थोड़ा बहुत हमें खुद भी एफर्ट्स करने होते हैं तभी हमें कुछ चीज़ मिलती है। तो हमने वैसे किया सर, तो लोगों ने ऐसे बोला। और आज जो लोग उस टाइम बोलते थे ना कि आपकी बहुएं बेली हैं वो आज सर ऐसे बोलते कि हमारी बहुओं को भी लगवा दो इसमें। बिल्कुल सर, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल। और मैं तो सभी महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि हमें आगे आना चाहिए क्योंकि घर के काम भी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि घर के काम सारी
काम को मैनेज करके हमें अपने लिए समय देना चाहिए। और ये जो कि बहुत टफ है हमारे लिए भी टफ था सर, क्योंकि हमारे पास भी घर में पशु हैं, बकरियां हैं, गाय है, बच्चे हैं, सब कुछ है, सब मैनेज करना लेकिन पड़ता है। सब मैनेज करके थोड़ी हमें मुश्किल अपने नहीं लिए आती आप समय- लोगों को कि कैसे मैनेज करना है कि ये सारी सर। चीजें घर का भी बाहर का भी? होती शुरुआत थी में तो सर। खैर बहुत ज्यादा बिल्कुल मुश्किलें आई होती होगी, थी, हाँ। क्योंकि परिवार भी कई बार सपोर्ट नहीं करता है कि क्या बिल्कुल पढ़े इस सर। चक्कर में, नहीं सर, इसका कोई हमें- ज्यादा फायदा नहीं होगा। शुरू में ऐसा होता था, लेकिन जब से हमें इनकम आनी शुरू हुई तो लोगों फिर विश्वास होना लग हाँ गया कि सबको। नहीं इनकम है तो नहीं support होता भी कैसे है, अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग जब आप शुरू करते हैं तो लोग खींचते टांग खींचना शुरू कर दे कि बिल्कुल नहीं इनसे सर, नहीं होगा, बिल्कुल मैंने आपको लेकिन बताया जैसे जब ना- कामयाब होते हैं तो तालियां भी वही लोग बजाते हैं जो बिल्कुल आप पहले नेगेटिव बोलते फिर पॉजिटिव वही होते हैं और बोलते लास्ट में कि नहीं हमें तो विश्वास है कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल तो ऐसा एक फील आना चाहिए सब बिल्कुल। लोगों को। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए आपकी, कैसे मतलब अपने कंफर्ट जोन से या गांव समाज के इसमें जो एक हिचकिचाहट है उससे कैसे बाहर निकल सकते हो? सर मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि सबसे पहले तो अपनी इम्पोर्टेंस समझे, अपने लिए समय निकालें, आपने लोगों के लिए, क्योंकि लोग तो बोलते हैं आप नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी उनकी वो तो कुछ नहीं करती, अगर आप करेंगे तब भी वो मतलब क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो अपने लिए समय दो, बाहर निकलो। हमें जो ये SHG हैं मतलब NRLM से जुड़ो, ग्रुप से जुड़ो, इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं। ये हमें मतलब कि हमें खुद से रूबरू करवाता है ये चीजें। आप बाहर जाते हैं एग्जीबिशन में, हम कभी दिल्ली या कभी कुल्लू मंडी, हमें हर जगह एग्जीबिशन में जाने का मौका मिलता है, तो लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, उठने बैठने का मौका मिलता है, बाहर घूमने का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अगर हम खुद। तो आज के डेट में मतलब अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। बिल्कुल सर होती है सर। हमने सर 300 से स्टार्ट किया था, आज हम करोड़ों में है सर। अब देखो दोस्तों कि कितनी बड़ी बात है, एक दिन की हमारी 300, तो हम बहुत खुश है कि हमें 300, आज हमारा 10,000 12,000 जाता है, तो मतलब हमारे इस टाइम हम मतलब करोड़ों तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी। तो साथ ही कितनी बड़ी बात है कि गांव की महिलाएं जो घर से बाहर निकलना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और आज इन महिलाओं ने, इन बहनों ने अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर एक ऐसा इनिशिएट लिया। कम से कम 25 महिला यहाँ पर कार्य कर रही है, और आज जो है 300 रुपए से 3 करोड़ तक ये लोग का इनका जो है सफर है पूरा हुआ है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। गांव की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो समाज से लड़ना था, लेकिन समाज से लड़ते लड़ते आज जो है जिस जगह पर, जिस मुकाम पर ये लोग पहुंचे हैं वो काबिल तारीफ है। मेरा हिमाचल प्रदेश के, भारतवर्ष के, खासकर जिला सिरमौर की महिलाओं से विशेष निवेदन है कि आपके क्षेत्र में जहाँ कहीं भी इस तरह की चीजें हैं, आप एक इनिशिएट ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हैं उसके माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। जो सहकारी सभाएं हैं उनसे आप संपर्क करके एक अभियान चला सकते हैं। तो इस तरह का आप लोग भी इनिशिएट ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप दोनों से जानना एक विशेष तौर पे हमारे जिला सिरमौर की महिलाओं के लिए एक विशेष संदेश आप क्या देना चाहोगे? कैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आप ये इनिशिएटिव इस प्रकार का कैसे ले सकते हैं? कोई विशेष संदेश जो आप कहना चाहते हैं यहाँ की महिलाओं के लिए? सर एक्चुअली जहाँ पे मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी हर जगह पे, हमारे पहाड़ों में सर ऐसा है कि कुछ ना कुछ खासियत जरूर होती है। जैसे हमारे यहाँ पे चीड़ की पत्तियां हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ और चीजें ऐसी हो जिससे वो कुछ बना सकते हैं, नई चीज बना सकते हैं, फूल वगैरह बिल्कुल उसके उस हाँ बिल्कुल वो जो चीज उनके एरिया में है उसका इनिशिएटिव लेके वो DRD हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े, फिर DRD एनआरएल, उनको खुद उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके मतलब ऑफिसर हैं वो खुद उनको अपने आप ही सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल सर। तो मार्केट की कोई समस्या तो नहीं देती आपको कि मार्केट में बेचे का? हमें NRLM या DRD सर अगर हमारा एग्जीबिशन होता है तो हमारा रहना खाना सब कुछ फ्री होता है सर। तो मतलब सरकार भी इसमें अच्छा खासा सहयोग करती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर बहनों, थैंक यू सो मच। यहाँ पर शी हाट की जो डिस्प्ले है, जहाँ पर सारा सामान लगाया गया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें तैयार की जाती है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि शुद्ध प्राकृतिक रूप से तैयार की जाने वाली वस्तुएं जो है आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो रोटी बॉक्स हो, चाहे वो अदर बॉक्स हो। यहाँ पर जैसे पेन स्टैंड वगैरह है, ये सारे के सारी जो चीज़ें, जो सारे उत्पाद है, ये पेन जो ये हमारी चीड़ के पेड़ है उससे निर्मित किए गए हैं। यहाँ फ्रूट बास्केट वगैरह है, रोटी बास्केट वगैरह है, और पेन स्टैंड वगैरह है, और कुछ ज्वेलरी वगैरह जो हमारे महिलाएं के प्रयोग में लाई जाती है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध है जो इन्होंने खुद अपने आप से बनाया हुआ है।
यहाँ पर फुटवियर भी है और कुछ लकड़ी के जो बर्तन है, लकड़ी की जो आइटम है वो बनाई गई है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किस प्रकार से शुद्ध प्राकृतिक रूप से जो है सारी चीज़ों को बनाया गया है, तैयार किया गया है। और ये एक सीख हम सब लोगों के लिए है कि हम केमिकल युक्त चीज़ों से बचते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े, ताकि हम सब लोग जो है खुशहाल और स्वस्थ जीवन यापन अपना कर सके। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके साथ में ही इन्होंने जो है अपने सिरमौर के पकवानों को बनाने के लिए, उसको प्रसिद्ध करने के लिए सिरमौरी पकवान यहाँ पर एक रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर सिरमौरी पकवान बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जिसमें हमारे सिड्डू है, असकड़ी है, पटांडे है, इस तरह की जो खाद्य वस्तुएं है यहाँ पर बनाई जाती है। तो आप लोग भी यहाँ पर आकर जो है इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे सिरमौर क्षेत्र के लिए। तो साथियों, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम सब लोगों को जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। यदि हम सब लोग मिलकर जो है रसायन मुक्त भोजन का प्रयोग करेंगे, रसायन मुक्त चीज़ों का प्रयोग करेंगे, रसायन मुक्त कपड़ों का प्रयोग करेंगे, इस सारी चीज़ों से हम जो हमारे केमिकल है, इस प्रकार केमिकल से बनने वाले उत्पाद है, जैसे हमारी दुकानों में आप देख सकते हैं किस तरह के हमारे खाद्य उत्पाद हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों को दरकिनार करना है। हमें प्रयास करना है कि हम शुद्ध प्राकृतिक और ऑर्गेनिक रूप से तैयार होने वाली चीज़ों का उपयोग अपने जीवन में करें, ताकि हम सब लोग मिलकर जो है एक स्वस्थ भारत की जो कल्पना है उसको साकार कर सकें। आजकल जो बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है केमिकल युक्त जो भोजन की वजह से हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर जो है एक छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा। अपने गाँव लेवल पर अपने खुद के लिए कम से कम हम ऐसी खेती करें जो ऑर्गेनिक हो, शुद्ध प्राकृतिक हो, जिससे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक रह सकें।